बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कल वाले लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था, जो कि इसी चैनल की प्रीवियस वीडियो में है। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेपरेट रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है कि हमने सेपरेट करने हैं रैशनल और इरेशनल नंबर्स को इन सब में से। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स बेसिकली हैं क्या। तो ये हम जानते हैं यहाँ से। रैशनल और इरेशनल नंबर्स बेसिकली हैं रियल नंबर्स। तो यहाँ पे रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। मतलब कोई भी चीज़ है, अगर हम उसका यूनियन लेते हैं कोई भी दो वैल्यूज़ का, तो वो क्या है? उसका रियल नंबर्स हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स क्या हैं? रैशनल नंबर्स हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या हैं? कि जिसमें वैल्यूज़ जो होती हैं वो हमारे पास होती हैं फाइनाइट, और इसमें जो वैल्यूज़ होती हैं वो फाइनाइट होती हैं और फ्रैक्शन की फॉर्म में भी आ सकती हैं। और नेक्स्ट क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या है? इसमें आ जाती हैं वो वैल्यूज़ जो इनफाइनाइट होती हैं, वो डिजिट ऑफ ग्रुप्स में भी हो सकती हैं और सिंगल भी हो सकती हैं। ठीक है, तो बेसिकली डेफिनेशन क्या बन रही है रैशनल नंबर्स की? यूनियन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अब उसमें टर्मिनेटिंग भी आ जाएंगी और नॉन टर्मिनेटिंग भी वैल्यूज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या आ गया है? अब देखें, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पे भी नॉन टर्मिनेटिंग हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे भी नॉन टर्मिनेटिंग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये है कि डिजिट ऑफ ग्रुप्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं रैशनल नंबर्स में, लेकिन इरेशनल में वो रिपीट नहीं हो रहे, बल्कि वैल्यूज़ इनफाइनाइट फॉर्म में तो आ रही हैं लेकिन रिपीटिंग फॉर्म में नहीं है। तो मज़ीद मैं इन क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए आज दोबारा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में बता देती हूँ। अब टर्मिनेटिंग क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आर द डेसिमल विच हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल। मीन्स के टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स वो डेसिमल्स हैं जो के फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 0.4। अब देखें, जैसे ही 0.4 है वो क्या है? फाइनाइट है, वहाँ पे वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं? आके एंड हो जाती हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या है? द डेसिमल नंबर्स इन विच वन डिजिट और ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट अगेन एंड अगेन। अब देखिए, अगर हम रैशनल में लेते हैं तो वहाँ हमने देखा था कि जो रिपीटिंग नंबर थे वो बार बार रिपीट हो रहे थे, नॉन टर्मिनेटिंग वाले। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर तो थे लेकिन जो नंबर से वो रिपीट हो रहे थे। लेकिन इरेशनल नंबर में वही चीज़ है, लेकिन वहाँ पे जो नंबर्स हैं वो रिपीट नहीं होते बट इनफाइनाइट फॉर्म में होते हैं। इधर देखें, रैशनल नंबर की एक और डिफाइन भी बनती है, वो ये है कि द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी क्यू बिलोंग टू जी। जी क्या है हमारे पास? इंटीजर्स नंबर्स हैं। अब इंटीजर्स क्या है हमारे पास? ये देखें, इफ़ वी इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स इन होल नंबर देन दीज नंबर्स बिकम इंटीजर एंड द सेट ऑफ इंटीजर इज रिप्रेजेंटेड बाय जी। मतलब कोई भी वैल्यूज है, होल नंबर हमारे पास स्टार्ट होते हैं ज़ीरो से, जैसे ही वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं उसमें हमारे पास सारी पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं। लेकिन इंटीजर्स में हमारे पास क्या हो जाता है? पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज इकट्ठी हो जाती हैं, जैसे कि 0 +-1 +-2 +-3 +-4 अप टू सोन, कहीं तक भी ये सेट जा सकता है। और इसको किससे डिनोट किया जाता है? जी से। अब हम दोबारा आ जाते हैं रैशनल नंबर की तरफ। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p क्यू बिलोंग टू z एंड q डज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रैशनल नंबर। मीन्स के हमने कोई भी वैल्यू है वो हमारे पास p बाई क्यू की फॉर्म में लिखी जाए। p और q क्या है? p में भी कोई भी वैल्यू, p है हमारे पास नोमिनेटर, q है हमारे पास डिनोमिनेटर। p में हम लिखते हैं अगर 2/3, इट्स मीन कि ये क्या है? हमारे पास p बाई क्यू की फॉर्म में आ रहा है, और यहाँ पे जो q है हमारे पास 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब अगर तो मैं लिखती हूँ 2/0 तो ये एक रैशनल नंबर नहीं है, ये इनवैलिड हो जाता है। ठीक है, द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई q। रैशनल नंबर आल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल फॉर्म विच हैज़ 2 टाइप्स। अब देखें, रैशनल नंबर जो होते हैं वो
डेसिमल की फॉर्म में भी लिखे जा सकते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की फॉर्म में, और इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम इरेशनल नंबर्स की तरफ। द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। मतलब कोई भी नंबर है अगर तो वो रैशनल नहीं है, इट्स मीन वो क्या है, इरेशनल नंबर। द सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू बार। फॉर एग्जाम्पल 2 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1.41421356। मतलब इसमें नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज आ रही हैं जो कि इनफाइनाइट फॉर्म में है, और पाई हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, 3.1415 अप टू सो ऑन। ऑल द नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर आर इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ पाई एंड 22/7 आर नॉट इक्वल। 22/7 is a rational number, but value of pi and 22/7 are very very close, but we cannot write them equal. It can be written as pi approximately equal to 22/7. जैसे कि हम देखते हैं कि 22/7 को अगर डिवाइड किया जाता है तो ये आता है 3.14 समथिंग। ठीक है, और इसी तरह जो पाई की वैल्यू है वो भी हमारे पास 3.14 समथिंग है, बट 22/7 हमारे पास क्या आ जाता है, ये रैशनल नंबर है, जबकि पाई है हमारे पास इरेशनल नंबर, क्योंकि 22/7 को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और इसको हम करते हैं सेपरेट रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 है तो ये है नॉट परफेक्ट, क्योंकि अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं 5, उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास इनफाइनाइट फॉर्म में बढ़ती जाएंगी, तो ये हमारे पास क्या हो गया है, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ये नॉट परफेक्ट है, इट्स मीन कि ये है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। जैसा कि हम डिफाइन में देख चुके हैं कि अगर वो नहीं परफेक्ट नहीं है और ना ही वो टर्मिनेटिंग है, तो इट्स मीन वो क्या है, हमारे पास 5 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास 1/7। अब जैसे कि हमने रैशनल नंबर की डिफाइन में पढ़ा था कि कोई भी डिजिट्स हैं उनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाए तो वो क्या होता है, हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। तो ये क्या है, परफेक्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टर्मिनेटिंग, मीन्स के ये पी बाई क्यू की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास बिल्कुल फाइनाइट की फॉर्म में आएंगी, तो वो क्या हो जाएंगी, हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और अगर तो वो टर्मिनेटिंग है, इट्स मीन वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। नेक्स्ट चलते हैं हम पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास 2.152। अब जैसे कि आपको पता चल रहा होगा कि 2.152 है, तो वो क्या है, हमारे पास यहाँ पे फाइनाइट फॉर्म में है। फाइनाइट फॉर्म में है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है तो वो हमारे पास क्या होगा, रैशनल। रैशनल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 0.81828182 अप टू सो ऑन। अब देखिए यहाँ पे जो है वैल्यूज इनफाइनाइट फॉर्म में, बट वो रिपीट हो रही हैं बार बार। मतलब 8182 1 टाइम आया, 8182 2 टाइम आ गया, मतलब ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। तो ये इनफाइनाइट फॉर्म में भी है और रिपीटिंग फॉर्म में भी है। तो ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग इन रिपीटिंग फॉर्म।
तो मैंने आपको पहले डिफाइन में बता चुकी हूँ कि अगर तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ और रिपीटिंग डिजिट्स भी हुए तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो भी हमारे पास रैशनल ही होगा। मीन्स के 2.152 हमारे पास क्या है, रैशनल। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास 2.751। अब 2.751 है तो ये भी हमारे पास क्या है, फाइनाइट फॉर्म में है। फाइनाइट फॉर्म में है तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग। और अगर तो वो टर्मिनेटिंग है इट्स मीन वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रैशनल। तो नेक्स्ट चलते हैं हम पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास 22/7। अब मैंने आपको पीछे डिफाइन में बताया था कि पाई की वैल्यू और 22/7 की वैल्यू दोनों की सेम है, ठीक है। लेकिन 22/7 हमारे पास आ जाता है फ्रैक्शन की फॉर्म में, इसलिए हम इसको ले लेते हैं एज अ रैशनल। ये हो जाएगा हमारे पास टर्मिनेटिंग और फ्रैक्शन की फॉर्म में है, इट्स इन फ्रैक्शन फॉर्म। सो हम कह सकते हैं कि 22/7 हमारे पास क्या हुआ, इक्वल टू रैशनल। नेक्स्ट चलते हैं हम पार्ट नंबर 7 की तरफ। पार्ट नंबर 7 में हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 14। अब स्क्वायर रूट 14 जो है वो हमारे पास नॉट परफेक्ट, मीन्स के 14 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास फुल फॉर्म में नहीं आएगा, तो इट्स मीन इट्स इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में 25 का स्क्वायर रूट। अब आपको पता है कि 25 का स्क्वायर रूट है तो वो 5 5 से 25 आएगा, तो वो क्या बन जाएगा, उसका परफेक्ट स्क्वायर। इट्स मीन इट्स अ परफेक्ट नंबर। अगर तो ये परफेक्ट है तो ये क्या होगा, रैशनल। रैशनल नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ द लाइन। तो पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 21/4। अब देखें अगर हम 21 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो 4 5 ज़ा 20, रिमेनिंग 1। तो हम इसको यूँ लिख लेते हैं 5 + 1/4, ठीक है। अब देखिए हमारे पास हमने इसको क्या किया है, हमने इसको डिवाइड कर लिया है। जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं वो हमारे पास आई हैं 5 + 1/4। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि हमने जो लाइन ली है उसमें जो हमारे पास डिजिट हैं 4 और 5, मतलब 4 और 5 के दरमियान हमने 2 लाइन्स तक जाना है, ठीक है। मतलब 4 लाइन्स तक इसको लेके जाना है। तो हमने इसको 5 और 6 के इक्वल पार्ट्स के दरमियान डिवाइड कर लेना है, 4 पार्ट्स के दरमियान, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं वी कैन डिवाइड 5 and 4 into इक्वल 4 पार्ट्स। अब हमारे पास जितनी भी ये आएंगी उसको हमने नंबर लाइन पे, ये जो लाइन दी गई है 5 और 6 के दरमियान, हमने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। 4 इक्वल पार्ट्स में देखें अब 1 2 3 4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास है 21/4, ठीक है। इसी तरह हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास है -53/3। अब देखिए -50/3 है तो ये क्या आएगा, 53 को हम डिवाइड कर लेते हैं 3 पे। 3 1 ज़ा 3, 5 3 2, 3 7 ज़ा 21, तो रिमेनिंग 2। तो यहाँ पे क्या आएगा,
-17 प्लस 2/3 मीन्स के हमने -17 और -18 के दरमियान इसके इक्वल पार्ट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना, 3 इक्वल पार्ट्स में इनको डिवाइड कर देना। मीन्स के -17 एंड -16 डिवाइडेड इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, -17 एंड -16 के दरमियान हमने 3 इक्वल पार्ट्स लेने, 1 2 3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -53/3। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 11 का स्क्वायर रूट। अब 11 का स्क्वायर रूट है, अगर हम 11 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या आएगा, 3 3 ज़ा 9, 11 में से 9 माइनस किए तो क्या बचा, 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 पॉइंट लगा के 0 0, ये नीचे आ जाएगा ना 0, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 3 3 6। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर 3 लेते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट लग गया था क्योंकि हमने यहाँ पॉइंट लगा के 0 लगाए थे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। ठीक है, 6 3 ज़ा 18, तो फिर ये बच जाएगा 2। ये ऐसे बढ़ता जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 3 पॉइंट हमारे पास 11 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ रहा है, 3.3 के। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि हमने 3.3 डिवाइडेड इंटू इक्वली 3 पार्ट्स। ठीक है, अब इक्वली 3 पार्ट्स में ये हमारे पास डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, ये किसके दरमियान जाके, बिटवीन 3 एंड 4। अब 3 एंड 4 के दरमियान हम 3 लाइंस लेते हैं, तो ये तीसरी लाइन पे जाके हमारे पास इक्वली डिवाइड हो जाएगा 11 का स्क्वायर रूट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास 25/2 है, तो हम क्या करते हैं, 2 12 ज़ा 24, 12 प्लस 1/2। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमने 12 एंड 13 डिवाइडेड इंटू इक्वली 2 पार्ट्स। ठीक है, अब हमने जाना है 12 और 13 के दरमियान इक्वली 2 पार्ट्स लेने हैं। ये हमारे पास दूसरा पार्ट आ गया, तो ये हमारे पास क्या है, 25/2। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास -5/7, -5/7। फिर हम इसको करेंगे डिवाइड। अब देखें, -5/7 है, 5 हमारे पास है स्मॉलर वैल्यू, 7 हमारे पास है ग्रेटर, तो यहाँ पे 0 पॉइंट लगेगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 7 7 ज़ा 49, रिमेनिंग 1। तो हम ये क्या कर लेते हैं कि -5/7 अप्रोक्सीमेटली इक्वल किसके आ रहा है, 0.7 के। अब देखिए 0.7, तो यहाँ पे हम क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे जाके 7 आ रहा है, तो इट्स मीन यहाँ पे क्या है हमारे पास, -5/7। नेक्स्ट चलते हैं हम पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास 31 का स्क्वायर रूट। अब 31 का स्क्वायर रूट है, जैसे कि हम पहले ले चुके थे, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 31 का स्क्वायर रूट अगर लेते हैं तो क्या आता है, 6 5। तो हम पार्ट नंबर 6 देखते हैं 31 का स्क्वायर रूट। अब जैसे हम इसको 31 का स्क्वायर रूट आ रहा है, तो हम इसको जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5.6। अब 5.6 आ रहा है, तो अब आप देखें ये इक्वली कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, 6 पार्ट में। डिवाइडेड इनटू
6 पार्ट्स। अब 1 2 3 4 5 6, अब हमने किसके बिटवीन आएगा, 5 और 6 के बिटवीन कितने पॉइंट पे आएगा, 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 पे जाके हमारे पास क्या है, 31 का स्क्वायर रूट। यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें नीचे वैल्यूज़ कुछ दी गई हैं, हमने उसकी क्या करनी है, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये हम देखते हैं बुक से, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर इज़ द नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स। For example, the value of 4 is 4 and absolute value of -4 is also 4. अब यहाँ पे आता है कि हमने अगर तो वो वैल्यू 4 है, मतलब अगर हमारे पास कोई भी डिजिट है या वैल्यू है, अगर तो वो पॉजिटिव में है तो वो पॉजिटिव ही रहेगी, अगर तो वो नेगेटिव में है तो नेगेटिव से ट्रांसफ़र होकर किस में आ जाएगी, पॉजिटिव में। तो उसके लिए हमने ये लाइन से हमने इसको शो करवाना है, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू को। The absolute value of a real number may be thought of its distance from 0 along line 0. Furthermore, the absolute value of two real number is the difference between them. For example, the absolute difference between -3 and 2 is -3। अब डिफरेंस आ गया तो हम क्या यूज़ करेंगे, -3 -2 इज इक्वल टू -5। अब इसके बाहर हमने क्या लगा दिया, एब्सोल्यूट के जरिए इसको क्या कर दिया, डिनोट कर दिया। तो ये नेगेटिव वैल्यू हमारे पास किस में हो जाएगी, पॉजिटिव में। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 15। अब मैंने आपको कहा है जैसे कि 15 की अगर तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो वो क्या आएगी, 15 ही आएगी, बिकॉज 15 इज़ पॉजिटिव नंबर। अगर हम इसका एब्सोल्यूट भी फाइंड करते हैं तो वो भी पॉजिटिव ही रहेगा। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास -21। अब -21 की हमारे पास ये है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। अब है अगर -21, अगर हम -21 की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो वो क्या आ जाएगी, 21। क्योंकि कोई भी नेगेटिव नंबर है अगर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास पॉजिटिव में चला जाता है, ठीक है। तो इसकी -21 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, 21। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास -36। अब मैं जैसे कि पहले क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में मैं आपको बता चुकी हूँ कि कोई भी नेगेटिव वैल्यू अगर हम उसका एब्सोल्यूट फाइंड करते हैं तो वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव। तो हम -36 का अगर एब्सोल्यूट फाइंड करते हैं तो वो क्या है, 36। तो ये इसकी -36 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 36। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास -9। अब -9 की अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो क्या आ जाती है, 9। -9 की अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, 9, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास क्वेश्चन है -100। अब हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे -100 की हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो क्या आ जाएगी, 100। अब चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास है 88। अब 88 क्या है हमारे पास, पॉजिटिव नंबर। अगर हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी ले लेते हैं तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव ही रहेगी। और इसकी 88 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हुई, 88। तो गाइज अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने क्या फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। जैसे मैं आपको पहले बुक के जरिए इसकी एग्जांपल समझा के आई थी कि -7 एंड -2 का हमने क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। -7 और -2 का डिफरेंस फाइंड करना है, एब्सोल्यूट डिफरेंस, ठीक है। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस में डिफरेंस की क्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगा। -2 को हम इधर रखते हैं, इसको एब्सोल्यूट में डिनोट करते हैं, ठीक है। अब -7 माइनस माइनस प्लस, -7 + 2 कितना आ गया, 5, ठीक है।
और हमारे पास ग्रेटर वैल्यू के साथ क्या था, माइनस, तो माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, ठीक है, क्योंकि हमने एब्सोल्यूट फाइंड किया -5 का, तो वो हमारे पास क्या आ गया है 5। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में हम हमारे पास 8 एंड -3 का हमने क्या करना है, फाइंड डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो हम इसको एब्सोल्यूट के जरिए करते हैं, 8 डिफरेंस -3। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3, 8 और 3 11। अब देखिए अगर किसी पॉजिटिव वैल्यू का एब्सोल्यूट फाइंड करते हैं तो वो पॉजिटिव ही रहता है, तो मीन्स 11 का 11 ही आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है -5 -1, मीन्स के -5 एंड 1 था, तो अगर हम उसका डिफरेंस लेते हैं तो -1, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, 5 और 1 कितने हो गए 6, ग्रेटर वैल्यू के साथ क्या है हमारे पास माइनस है, तो -6 का अगर एब्सोल्यूट लेते हैं तो वो क्या आएगा 6, ठीक है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास 2 एंड 3। अब हमने इसका डिफरेंस लेना है, ठीक है, एब्सोल्यूट 2 -3, 2 -3 क्या आएगा हमारे पास -1। अब -1 है, अगर हम इसका एब्सोल्यूट फाइंड करते हैं तो वो क्या होगा 1 होगा, ठीक है। यहीं पे हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 5 का एंड। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।